नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और पन्ना जिलों की आंगनवाड़ियों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमने छानबीन की है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। आंगनवाड़ी जो बच्चों और माताओं के लिए प्राथमिक पोषण और शिक्षा का पहला कदम है, वहां की हालत क्या है, क्या ये केंद्र सही तरीके से काम कर रहे हैं या जमीन पर कुछ और ही सच है। आइए हमारे साथ जुड़िए इस खास पड़ताल से। सरकार की ओर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण को सुधारने के लिए शुरू की गई आंगनवाड़ी योजना का हाल ग्वालियर में बद से बदतर है। जिन केंद्रों पर बच्चों को पोषक आहार और साफ सुथरा माहौल मिलना चाहिए था, वहां गंदगी, घटिया खाना और लापरवाही का आलम है। हमारी टीम ने ग्वालियर के दो अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों का रियलिटी चेक किया, जहां की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। मैं ग्वालियर के बीरपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर हूं। आप तस्वीरें देखिए, ये आंगनवाड़ी केंद्र की है। यहाँ गर्भवती महिलाओं को बुलाया गया है और पोषण जो सप्ताह है उसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। तमाम सारी महिलाएं हैं, उनके टीकाकरण और तमाम उनको जो दवाइयाँ हैं उनका बेट आदि यहाँ पर लिया जा रहा है। मैं यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा। आप कहाँ से आए थे मैम? मैं यहीं पास से हूँ, सिकंदर कंपू से ही। यहाँ पे सुविधाएं ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल। बच्चों को ठीक ठाक सब कुछ मिलता है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो झूले आदि का इंतज़ाम है वो साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र की हालत क्या है। आप देखिए, आवारा जो जानवर है वो यहाँ पर अपना डेरा जमाए हैं। अगर कोई बच्चा इस जानवर के नज़दीक आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह टूटी हुई फिसल पट्टी और टूटा हुआ झूला यहाँ की तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है। मैम, आपसे बात करते हैं, किस तरह के इंतजाम है, सही चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे? मुझे तो मालूम नहीं है। पहली बार आई थी तो अभी क्या कराने आए थे आप? बहू को टीका लगवाने आए थे। लग गया टीका ही करना? हाँ। जी, तो देखिए सबका नेचर अच्छा है, सब अच्छे से बता रहे हैं। जी। हाँ। ये देखिए, आप यहाँ टीकाकरण का जो काम है वो यहाँ चल रहा है। उनके दस्तावेज आदि चेक किए जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर की मशीन है और इंजेक्शन वगैरह और आवश्यक दवाइयाँ। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और ये आपको पास में दिखाऊंगा, बेट लेने वाली मशीन है और यहाँ पर बेट आदि महिलाओं का लिया जा रहा है। पोलियो की दवाई भी यहाँ पिलाई जा रही है। पोलियो अभियान भी चल रहा है? जी हाँ, एंड हो गया। हाँ, 12, 13, 14 3 दिन का। लेकिन अभी भी दवाइयाँ तो हैं? हाँ, वो जो बच्चे टीकाकरण होता है ना, तो जो नए बच्चे आते हैं, न्यू बेबी, उनको भी पल्स पोलियो पिलाया जाता है। कितनी संख्या है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका थोरात है। राधिका जी, क्या पोस्ट है आपकी यहाँ? मैं यहाँ आशा कार्यकर्ता हूँ वीरपुर से। जी। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। महिलाओं का जो टीकाकरण है वो लगातार चल रहा है और भी महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप भी आई थी किसी काम से? हम तो बहुत जांच करवाई आए। सही है सब इंतजाम? हाँ, बढ़िया इंतजाम सही। जी। आंटी, आप बता, दवाइयाँ वगैरह सब मिलती हैं? सब मिलती हैं। बहू को बच्चे नहीं आते आपके यहाँ पे? नहीं, बच्चे जहाँ पर नहीं, बच्चे नहीं है, मतलब आते नहीं है अभी। छोटा है। क्यों नहीं भेजते? छोटा है, दूर पड़ता है थोड़ा है। आप नहीं भेजती बच्चों को? हमारे तो बड़े बड़े हो गए। अब तो आपके बच्चे नहीं है आंगनवाड़ी? आते हैं, हाँ रोज आते हैं। वो क्या खाना वाना ठीक ठाक मिलता है? हाँ, खाना ठीक मिलता है, कभी है वैसे तो सही मिलता है, बाई चांस कभी थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, वो बच्चे मेन्यू के हिसाब से तो नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, मेन्यू के हिसाब से जो आता है वो हम बच्चों को खिलाते हैं। अपने बच्चों को जो आता है खाना तो अच्छा आता है। जी, मैं अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ बच्चे हमें दिख रहे हैं और छोटे बच्चे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र इन्हीं से गुलजार होती है, लेकिन बहुत कम संख्या है। हालांकि रिकॉर्ड में 100 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन हमें सिर्फ चंद बच्चे दिख रहे हैं। जी सर, आज क्या था, हम लोग का एक बड़े स्तर पर प्रोग्राम है। आज हमारा पोषण माह चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या महिलाओं को भी बुलाया है 1 बजे के बाद में, तो बच्चे भी उन्हीं के साथ में आएंगे। आज का हमने क्या, तैयारी के चक्कर में थोड़ा बच्चों को हमने लेट टाइम बुलाया था। अभी हमारा प्रोग्राम है, हम लोग तैयारी में लगे हैं। पोषण माह 1 महीने से चल रहा है हमारा। बिल्कुल, मैं आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर का जो मेन्यू है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आंगनवाड़ी संचालन का समय सारणी भी है और मेन्यू कुछ इस तरह। आज गुरुवार का दिन है। नमकीन दलिया और वेज पुलाव, पकौड़े वाली कढ़ी, ये मेन्यू होना चाहिए। हम देख लेते हैं। हमने इससे पहले एक और आंगनवाड़ी में देखा था, लेकिन वहाँ पर मेन्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं था।
देखिए वेज पुलाव का असली जो मतलब है उसमें सब्जियों की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन हमें कहीं पर भी इसमें वेज पुलाव में वेज नहीं दिख रही। हालांकि पुलाव ज़रूर है पीले रंग का और एक दो सोयाबीन की बरी ज़रूर पड़ी हुई हैं। कड़ी की भी हालत वही है। और देखिए जो खिचड़ी है वो यहाँ पर मेन्यू के अनुरूप तो नहीं है, लेकिन नाश्ता ज़रूर है। और अगर 100 बच्चे अगर यहाँ आते हैं तो क्या इतना सा जो सामान है वो बच्चों के लिए पर्याप्त है? और ड्राई जो पोषण आहार है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पानी के क्या इंतज़ाम है? पानी पीने के, पानी का हमारा कनेक्शन के टंकी गिर गई थी तो हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। पानी के आरओ लगा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है। ये पानी में खराब है? नहीं, सही है सर। पर क्या है, टंकी जो कनेक्शन ऊपर टंकी का था ना, आंधी में वो गिर गया था। पानी की टंकी नीचे गिरने से टूट गई है और कुछ खिलौने आदि हमें ज़रूर यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं यहाँ की और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये मेरे ख्याल बच्चों के बच्चों जी सॉल्टर मशीन, बच्चों की वेट सॉल्टर मशीन है जी। आप यहाँ पे किस पद पर हैं? खाने की क्वालिटी तो जो मेन्यू है उस हिसाब से नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। कभी शिकायत नहीं की आपने? नहीं, हम लोग बताते हैं, समूह वालों को भी कहते हैं, पर शासन की व्यवस्था है, कुछ नहीं कर सकते जी। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी तोमर है। लक्ष्मी की बहुत स्थिति गंभीर है खाने की तो। जी बिल्कुल, है ना जी मानते वेज पुलाव के नाम पर सिर्फ पुलाव है, पीले रंग का चावल बिल्कुल है। जी मानते हैं इस चीज़ को। जी जी तो कलेक्टर को कभी बताया, अवगत कराया? तो हम अपने विभागीय अधिकारी को कह सकते हैं, वो ऊपर तो हमने बोला अपने मतलब विभाग लेवल बाय लेवल ही किसको चलते बोला था आपने? सभी समय समय पे सभी निरीक्षण होते हैं, सबकी नॉलेज में है जो भी है। अधिकारियों समूह वाले को भी बोला है क्वालिटी सुधारने के लिए, ऐसा नहीं है कि बोला नहीं है, पर ये जो व्यवस्था है वो सभी जगह इसी तरह की चल रही है। बाकी मशीनें वगैरह सब ओके हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। वो तीनों तरह की दवाइयाँ कहाँ पर रखते हैं? आपका दवाई का स्टोर कहाँ है? दवाइयाँ तो अंदर है, उनको आरोग्य केंद्र जी, ये आरोग्य केंद्र जी। ये देखिए दवा जहाँ पर रखी जाती है वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी गंदगी और कितना कचरा यहाँ पर दिख रहा है। और ये अगर मेडिसिन इस हालात में रखी होगी तो फिर यहाँ जो मेडिसिन है उसको कितना उस पर दुष्प्रभाव पड़ता होगा। तो ये तस्वीरें यहाँ की गंदगी की अलग जाहिर हो रही हैं और ये दर्शा रही हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो व्यवस्थाएं हैं, दवाई रखने के इंतज़ाम हैं, वो बहुत ही घटिया किस्म के हैं। देखिए ORS के जो पाउच हैं वो पड़े हुए हैं और इसके अलावा कुछ और मेडिसिन जो हैं वो इसी तरह से पड़ी हुई हैं। मैं इनकी एक्सपायरी एक बार चेक कर लेता हूँ और देखिए एक्सपायरी तो नहीं है, सभी ठीक ठाक स्थिति में है। ये आयरन की गोली है और अन्य ORS यहाँ पर पड़ा हुआ है। अन्य जो चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं वो भी हमें यहाँ दिख रही हैं। कुछ दवाइयों को बाकायदा डिब्बों में रखा गया है, लेकिन कुछ दवाइयों की बेकदरी यहाँ पर हमें दिख रही है। अभी क्या न्यू है ना, न्यू दवाई हमारी जब आएंगी तब ये रखी जाएंगी। अभी न्यू दवाई क्यों है इतनी? ये इसलिए कि चूहे होते हैं, पर डे सफाई होती है यहाँ की, सब कुछ होता है, लेकिन चूहे इतने और छिपकलियाँ इतनी सारी हो जाती हैं उस चक्कर में। अभी न्यू दवाई आती है, हर महीने आती है हमारी दवाई, तब चेंज की जाती है। और हम लोग जो गर्भवतियों की जो दवाई आती है वो हॉस्पिटल से लेके तुरंत वहीं की वहीं देते, यहाँ की दवाइयाँ नहीं देते जी। इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर चूहे आदि हैं, उस वजह से गंदगी हो जाती है। मैं यहाँ हाइट नापने की मशीन को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हाइट नापने का इंतज़ाम है यहाँ पर। बच्चे आएँ या महिलाएं आएँ, उनके लिए इंतज़ाम दवाइयों के हैं, लेकिन रख रखाव जो है वो बहुत गुणवत्तापूर्वक हमें नहीं दिख रहा है जी। सोयाबीन की बरी यहाँ पोषण आहार के तहत ये रखा हुआ है और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लगातार बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। कुछ बच्चों की स्थिति देखिए, अगर इस तरह का पोषण आहार खाएंगे तो क्या इनमें पोषण होगा? देखिए बच्चा जो है वो मुझे कम वेट का नज़र आ रहा है। इसी तरह वो बच्ची है छोटी सी, वो उसकी भी स्थिति ऐसी नाजुक दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर अगर इस तरह का पोषण आहार बच्चों को दिया जाएगा तो क्या ये बच्चे पोषित होंगे? बात करते हैं। बेटा क्या खाया था आज? खाना मिलता है यहाँ? मिलता है? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा?
छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, लेकिन इनकी स्थिति सबके सब इनकी स्थिति जो है वो हमें इनकी शक्लों से दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इंतज़ाम हमें यहाँ दिखाई दे, बात फिर से करते हैं। मैडम, बच्चे तो कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे अंडरवेट हों, जैसे इनका हाँ है ना, कुपोषित निकलते टाइप ये अंडरवेट में है, सेम नहीं है परंतु अंडरवेट में है, कम वजन में। कम वजन मतलब कुपोषित मानेंगे। हाँ, कुपोषित में है। कितने बच्चे हैं कुपोषित बच्चों मेरे के? यहाँ सर सेम बच्चे 2 हैं, एक ये थी बच्ची थी, तो ये अब उसमें आ गई है अंडरवेट में, और वैसे मेरे 6 बच्चे उसमें हैं कुपोषित। क्या प्रयास कर रहे हैं आप इनके कुपोषित? इनके लिए एक मेरा एनआरसी में भर्ती हो चुका है बच्चा। और यहाँ आप नज़र रखती हैं बच्चों पे? हाँ जी, हाँ, आपके गोद में भी छोटा बच्चा है, यहाँ लाती हैं आप अक्सर? खाते हैं सर, मुझे यहाँ इंतज़ाम तो बेहतर नहीं दिख रहे, खाने पीने से लेकर तमाम। नहीं खाते हैं ना बच्चे, और क्या बोलते हैं हाइट वेट करवाते नहीं, जो हैं मेन्यू है उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा खा पाएगा। सर, जो आता है वही तो खाता है। खाते हैं बच्चे जी। हाँ आंटी, मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ, किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं आपको यहाँ? अभी मेरे को पता नहीं है, यहाँ का जानकारी नहीं है। देखिए वो छोटा बच्चा किस तरह से धूल में खेल रहा है, और ये उसके फिसल पट्टी का इंतज़ाम है, और लेकिन ये टूटा हुआ इंतज़ाम हमें दिख रहा है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। ये देखिए टूटा हुआ है, यहाँ इस तरह से एक कुन्ना होना चाहिए, लेकिन ये टूटा हुआ है, और अगर इससे बच्चा कोई टकराता है तो उसे जोखिम हो सकता है। देखिए बच्चा चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बदइंतज़ामी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या क्या मॉनिटर करते हैं आप? क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका? मेरा नाम मन्नू माझी है, ANM हूँ मैं। क्या क्या मेडिसिन है आपके पास? मेडिसिन है मेरे पास, पैरासीटामोल है, आयरन सिरप है, और गोलियां हैं आयरन की, कैल्शियम की हैं। कुछ बच्चे देख रहा हूँ मैं अंडरवेट हैं, कुपोषित नज़र आ रहे हैं। आप भी मॉनिटर हेल्प करती हैं इन लोगों को? हाँ करते हैं सर, NRC की सलाह देती हैं महिलाओं को। उनके कितने बच्चे अभी तक NRC पहुँचाए? मैंने कम से कम 3-4 बच्चे पहुंचा दिए सर, अभी दस्तक चला था उसमें। कितने दिन पहले की बात है ये? अभी हो गए ये 10-15 दिन हो गए उससे। ब्लड प्रेशर मशीन एक्टिव है आपकी, काम कर रही है? काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए ब्लड प्रेशर मशीन एक्टिव है, काम कर रही है, और टीकाकरण के इंतजाम तो बेहतर दिख रहे हैं। महिलाएं यहाँ लाभ भी ले रही हैं, लेकिन जो यहाँ कुपोषण की तस्वीर है वो भी हमें स्पष्ट तौर पर आंगनवाड़ी केंद्रों में दिख रही हैं। वॉशरूम कहाँ है, टॉयलेट वगैरह कहाँ है यहाँ पे? वॉशरूम तो क्या है सर, इमरजेंसी वॉशरूम जाना है, अभी हमारे यहाँ पे मेले वगैरह बहुत लगते हैं, तो यहाँ के लोगों ने ना उस हमारी वॉशरूम का ताला तोड़ के उसको गंदगी गंदा कर दिया है। और मैंने भी शिकायत भी लगाई स्वच्छता ऐप पे, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग करो। कहाँ पर है वॉशरूम? मैं वॉशरूम दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको, और अगर किसी महिला को इमरजेंसी है और वो गर्भवती है, अगर उसे वॉशरूम जाना है तो किन हालातों में वो वॉशरूम जा पाएगी, मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर हैं। मुझे शायद यहाँ वॉशरूम की तस्वीर नहीं दिख रही, शायद इंतज़ाम होगा ही नहीं। बिल्कुल वॉशरूम नहीं है ना, बिल्कुल वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए ये छोटे बच्चे हैं, इनको अगर वॉशरूम जाना है तो इसके इंतज़ाम नहीं है। आप लोग कहाँ जाते हैं वॉशरूम? खुले में, ओपन? पीछे बना है। देखिए इस तरह की शिकायतें यहाँ की हैं, और महिलाएं परेशान हैं, उन्हें खुले में वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की जो वॉशरूम है उस पर स्थानीय लोगों ने गंदगी की हुई है, वो इस गेट तोड़ देते हैं। सर ये अभी जो बाउंड्री हुई है सर, ये पार्षद जी के द्वारा ये बाउंड्री अभी कराई गई है। इसके पहले ये झूले जो टूटे हैं, हमारे यहाँ से खिड़की भी, मतलब लोग असामाजिक तत्व हमारे यहाँ जुआ खेलते हैं यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे वो लोग मतलब तम्बाकू वगैरह सब खाते हैं। मेरे द्वारा गिरवई थाने में भी शिकायत की गई बहुत बार कि यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं, पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और यहाँ से मतलब ये सामान जो गायब हुआ है ना, झूले का सिलसिले, सब उन्हीं लोगों ने किया है, ताले तोड़ देते हैं। यही मैं कहना चाह रही थी कि जैसी आंगनबाड़ी बंद हो जाती है ना, तो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहे, कम से कम 10-15 झुंड मिलते हैं आपको, जगह जगह 5-5, 10-10 के ग्रुप में वो जुआ हुआ खेलते हैं। मैडम की जैसी गाड़ी आई, गिरवई थाने से कोई आया, 2 मिनट को गायब हो जाएंगे, और जैसे वो लोग चले जाते वापस से आ जाते। वो यहाँ पे शराब पीना, खाना, गुड़िया सब कुछ करते हैं। मतलब असामाजिक तत्वों ने अब बिल्कुल सर, यहाँ पे है ना इतनी 8-8, 10-10 बोतलें डली मिलती हैं। हम लोग आते हैं ना तो इतना गंदा लगता है कि बता नहीं सकते। करा दिए, लेकिन अब उधर से कूद आते हैं, इस साइड से फिर भी कूदते हैं। जबकि पहले छोटी बाउंड्री, जब तो अपन सोच रहे थे अब ये एंगल भी लगवा दिए, लेकिन उसके बाद भी आना जाना बंद नहीं हुआ। जी क्या कह रही थी आप? बताइए, कुछ बता रही थी।
जुआ तो सर अभी भी खिल रहा है। जुआ खेल हाँ, और ऊपर से चढ़ के आ जाते हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर की है, और आप देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो असामाजिक तत्व जो हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर रहता है। हालांकि स्थानीय लोग हैं और ये अक्सर यहाँ पर बैठे रहते हैं। महिलाएं आती हैं, उनको भी असहज फील होता है। तो ऐसे में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो ये कह सकते हैं कि इस आंगनवाड़ी केंद्र में असामाजिक तत्वों का भी अड्डा रहता है। जैसे ही यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र का ताला लगेगा, लोग बाउंड्री कूद कर अंदर घुसेंगे, फिर यहाँ शराब, जुआ और जो अनैतिक कृत्य हैं वो यहाँ करते हैं। इससे भी आंगनवाड़ी केंद्र की जो दुर्दशा है वो हो रही है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। एक और सरकारें नौनिहालों के पोषण और शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर पन्ना जिले की आंगनबाड़ियों की हकीकत इन दावों की पोल खोलती है। कहीं बच्चे सांपों के बीच बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो कहीं कार्यकर्ता अकेले ही पूरे केंद्र का बोझ उठा रही है। देखिए पन्ना से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम आ चुके हैं यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। जो यहाँ की स्थिति है मैं आपको दिखाऊंगा। वार्ड क्रमांक 26 की पुराना पन्ना आंगनवाड़ी के केंद्र क्रमांक पुराना पन्ना 2 के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूँगा कि अंदर आएँ और आके यहाँ पर आपको दिखाएं कि यहाँ की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बिल्डिंग की आप स्थिति दिखाओ पूरी, की ये बिल्डिंग जर्जर हालत में बिल्डिंग है। पूरे ऊपर से पानी आ रहा है, पूरी बिल्डिंग चू रही है। ये पूरा यहाँ की जो स्थिति देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं वंदना जी से मैं पूछूंगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है आपके पास, ये बिल्डिंग सरकारी है या प्राइवेट है? आप ये सर सरकारी है। ये सरकारी है। और यहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंग है चू रही है, इसकी शिकायत नहीं की आपने? सर आवेदन दिया मैंने महिला बाल विकास में, बोला है कि जब इसका पैसा आएगा तो हम मरम्मत करवा देंगे। अच्छा, मरम्मत के लिए उन्हें बोला हुआ है, मगर आज तक अभी मरम्मत हुई नहीं है। कब आपने बोला है? सर हमने आवेदन दिया है और महिला बाल विकास में, और एक बार पहले भी मतलब दे चुके हैं। मैडम लोग भी देख चुके हैं, यहाँ पे देख गई है मरम्मत के लिए कि मतलब स्थिति क्या है। कितने बच्चे आते होंगे हमारे इधर? हमारे यहाँ सर 30-40 बच्चे रहते दर्ज हैं, लेकिन 20-35 कभी 34 बच्चे इस तरह के। और भोजन की चाट नहीं देख रहे हैं आप? आहार वाली जो चाट होती है आपके यहाँ चाट भी नहीं लगी हुई है? सर बरसात में पूरी सीध गई थी दीवार, इस वजह से पूरा पोस्टर निकल गए हैं, तो हम फिर से लगाना चालू कर दिया। अभी कुछ बहुत चिपकाए हैं, तो लगा लेंगे इसे। और गर्भवती महिलाएं भी आपके यहाँ पे होंगी? कितनी गर्भवती महिलाएं हैं? मेरे यहाँ 10 गर्भवती महिलाएं। 10 गर्भवती महिलाएं हैं। उनको कैसे क्या पोषण आहार देते हैं, आप इसकी प्रक्रिया बताएं मुझे। पोषण आहार सर मंगलवार को THR बांटते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, और जो महिलाओं के लिए खाना भी देते हैं। जब खीर पूरी मिलती है उनको तो वो आती है, मंगलवार को आती है। और ये पोषण माह का समय चल रहा है तो गतिविधि करवाते हैं, तो बुलाते हैं, समझाए देते हैं, उनको बताते हैं कि पोषण आहार में क्या क्या खाना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें। बच्चों के खेल कूद के लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पे? बच्चे खेलते हैं, खेलने के लिए क्या व्यवस्था है? खिलौने तो बच्चे को मिले नहीं है, लेकिन हम गतिविधियाँ करवाते हैं बच्चों को। जी, मतलब बच्चों के अभी खिलौने आपके पास अवेलेबल नहीं है? आपको थोड़ा बहुत है सर, तो खेलते हैं बच्चे, बाकी उनको गतिविधि करवाते बैठा के, खेल के, इस तरह का। अच्छा। और बच्चों को शिक्षा क्या क्या शिक्षा प्रदान होती है? बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, उनको औपचारिक शिक्षा दी जाती है कि बच्चे खेले कूदे, हर चीज ये समझाया जाता है। आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये बोरी जो होती है अनाज की, इनको बिछा के रखा है। इसके अलावा आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? सर पट्टियाँ हम बना लेते हैं, तो आप पट्टियाँ को कट जाती है, तो बोरियाँ इसलिए बिछा लेते हैं कि अलग अलग बैठ जाए बच्चे, उसमें खाना खिला देते हैं। इसलिए हमने कहा इसलिए नहीं बिछा, पट्टियाँ हमारे पास रखी है तो बिछाते हैं। अच्छा, पट्टियाँ हैं आपके पास, मगर अभी बच्चों का भोजन गिर आ जाते हैं तो बच्चे गंदा कर देते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम वंदना खैरवार है, पुराना पन्ना 2,
और वार्ड नंबर 26। आप कार्यकर्ता हैं जी। आपकी और सहायिका हैं, सहायिका से बात करेंगे। ये आप क्या परस रहे हैं बच्चों को? सर लपसी है ये आटा की। ये लपसी है। लपसी मतलब ये मीठा पदार्थ है बच्चों के लिए, जी। है ना? और क्या क्या है भोजन में आज बच्चों को? सर आज मूंग की दाल है खाने में और रोटी है और नाश्ते में लपसी है। नाश्ते में लस्सी है। जी। और आप कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कितने एरिया से बच्चों को लेने सर जाते हैं? हम यहाँ पुराने पन्ना साइड जाते हैं, बड़ी देवी मंदिर के उस साइड रोड के उस तरफ रहते बच्चे, और इस साइड पूरा बड़ी कॉलोनी कवर करते। तो क्या कहना चाहोगे? आपके मतलब यहाँ पर बच्चे आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं और सब बच्चे आते हैं या? बच्चे तो सब हैं, पर्याप्त मात्रा में भी हैं। बस दिक्कत थोड़ी ये है कि यहाँ साफ सफाई की दिक्कत नहीं, सर आए दिन सांप निकलते रहते। एक दिन हमारे ऊपर सांप गिरते गिरते बचा है, छोटे बच्चे रहते, सब दिक्कत रहती है इस चीज की। यहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप निकलने की दिक्कत होती है। और क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम नंदिनी कौंदर है। नंदिनी जी सर। बिल्कुल। यहाँ पर जो नंदिनी कौंदर जी हैं, इनने भी बताया कि यहाँ पर जो जहाँ आंगनबाड़ी है, यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको ये स्थिति दिखाएं कि यहाँ जो बच्चे खेलते हैं और यहाँ ये स्थिति जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सहायिका द्वारा बताया गया है कि एक सांप भी निकला था, एक बार उनके सर पे गिरते गिरते बचा हुआ था। तो ये पूरी रिपोर्ट आप जो देख रहे हो, ये स्थिति है आंगनवाड़ी की। यहाँ पर बच्चे खेलते जरूर हैं, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं, बस गतिविधि कराई जाती है, गतिविधियों द्वारा बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। और यहाँ की जो वो स्थिति देख रहे हो आप, पूरी स्थिति आपको समझ में आ रही होगी। ये पूरी बिल्डिंग पूरी जर्जर हालत में बिल्डिंग है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कई बार शिकायत भी की गई और बिल्डिंग के लिए, तब भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। और ये बच्चे देख रहे होंगे, बच्चे भोजन कर रहे हैं। मैं बच्चों से पूछूंगा, कौन बताएगा यहाँ पर मुझे कि आपको भोजन, कैसा भोजन मिलता है यहाँ पर आपको? अच्छा। क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है खाने के लिए? क्या क्या मिलता है? कौन बताएगा क्या क्या मिलता है खाने के लिए? रोज अलग नई चीज खाते हैं। और कौन बताएगा क्या क्या मिलता है? क्या क्या खाते हो आप लोग? लपसी। हाँ बहुत अच्छे। और सब्जी और रोटी और सब्जी अच्छी लगती है खाने में। और कैसा रहता है यहाँ का भोजन? अच्छा रहता है। दाल चावल भी मिलता है यहाँ पे? हाँ। कभी कभी कढ़ी भी आती होगी? हाँ। कढ़ी भी मिलती है ना? तो भोजन अच्छा रहता है। हाँ। और यहाँ पे खेल कूद की व्यवस्था कैसी है? आप लोगों ने भी देखे होंगे यहाँ पे कीड़े मकोड़े, सांप आप निकलते हुए? हाँ देखे हैं। सांप निकलते देखे हैं? हाँ। तो फिर क्या करते हो आप लोग? हम लोग भाग ले। आप लोग भाग जाते हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोहेल। सोहेल। पूरा नाम क्या लिखते हैं? सोहेल अली। सोहेल अनीस अली। सोहेल अली। और कौन बच्चा बताएगा मुझे? आपने देखा है कीड़ा निकलते हैं यहाँ, सांप निकलते? हाँ। देखा है? आपने देखा है? खाना में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? दाल चावल रोटी कढ़ी लस्सी। अच्छा लगता है भोजन यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? राधा। राधा। पूरा क्या लिखती हो? राधा। राधा बस। अच्छा, ये राधा ने बताया है कि यहाँ पर सांप निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे हैं कि सांप निकलते हैं। अगर ऐसी स्थिति में बच्चों को आंगनबाड़ी रखी गई है तो बहुत ही खराब स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ की आंगनबाड़ी की। और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग की स्थिति तो पहले मैं बता चुका हूँ आपकी आंगनबाड़ी की बिल्डिंग की स्थिति क्या है। इसके बाद आप और कुछ बताना चाहते हैं क्या? सर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, बेचारे बच्चे। अभी तो ठीक है, ठंड का मौसम आने वाला, फिर गर्मी रहती तो ज्यादा समस्या रहती बच्चों को। लाइट भी नहीं है यहाँ पर? नहीं सर, केवल ये फिटिंग करने का बस देख गया, लेकिन लाइट कहीं नहीं है यहाँ पे। बहुत सही। मतलब ये जो आंगनबाड़ी है, इस आंगनबाड़ी में लाइट भी नहीं है। इस आंगनबाड़ी में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जिनमें सांप निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? आपको बहुत अच्छी आंगनबाड़ी मिली, क्या कहना चाहोगे आप? सर आंगनबाड़ी तो हम लोग अच्छी बना लेंगे, लेकिन बस थोड़ी लाइट की व्यवस्था हो जाए, औपचारिक व्यवस्था जैसे अपनी होनी चाहिए बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए। हम लोग तो भैया रह लेंगे गर्मी में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थोड़े ना बेचारे रह पाएंगे। यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक खोलते हैं आप लोग? सर हम 9 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, आंगनबाड़ी खोल लेते हैं अपनी, फिर हम और मैम 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे चले जाते हैं। 3 साढ़े 3 बजे चले जाते हैं। जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। अच्छा, टीकाकरण वाले दिन 4:30 साढ़े 4 तक बज जाते हैं।
बिल्कुल यहाँ पर सहायिका हैं जो उन्होंने बताया कि यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर दिख रही है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। बच्चे जब मैदान में खेलने जाते हैं तो यहाँ पर सांप निकलते हैं और बड़े बड़े सांपों से, आपने बच्चों से सुना होगा, बड़े बड़े सांप निकलते हैं, काले सांप निकलते हैं। और इस एरिया में जो सांप निकलता है वो सांप जो होता है वो कोबरा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कोबरा यहाँ पे निकलते हैं। और ब्लैक कोबरा के साथ साथ यहाँ पे जो लाइट व्यवस्था है वो लाइट व्यवस्था भी पूरी दिखाई नहीं। लाइट की फिटिंग तो है, लाइट की फिटिंग आप देख सकते हो, लाइट की फिटिंग तो है, मगर लाइट का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर लाइट नहीं है। मैं बोर्ड में दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरा पर्सन से कि ये बोर्ड तो बने हुए मगर बोर्ड पूरे बंद है। ये आज भी इनमें चूना और मिट्टी भरी हुई है। ये कुछ भी नहीं है, पूरा एक फॉर्मेलिटी के लिए बना के रखा गया है। BSTV के लिए कैमरामैन मनीष सारस्वत के साथ विजय तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट मध्य प्रदेश के ग्वालियर और पन्ना की आंगनबाड़ियों की असलियत पर। जहां कुछ अच्छी पहल भी नजर आई, वहीं कई ऐसी कमियां भी सामने आई जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी है। BSTV आपकी आवाज बनने का प्रयास इसी तरह से करता रहेगा ताकि हर आंगनबाड़ी बेहतर हो और हमारे बच्चे स्वस्थ और शिक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए BSTV के साथ।